रिजल्ट बड़ी खबर आपको बता दें, आज बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आएगा। दोपहर 1:30 बजे बीएसईबी रिजल्ट जारी करेगा। शिक्षा मंत्री और बीएसईबी अध्यक्ष रिजल्ट को जारी करेंगे। 12 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके किस्मत का आज फैसला लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने खिताब किया। हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये भारत बहुत आगे है, आप छोड़ दें भारत को, कम्पीट करना, आप अपने मुल्क के हालात देखें बस। कंपटीशन कोई नहीं रहा हमारे बीच में। किस चीज़ में भुटक रहे हैं आप? एटम बम वो आप चला ही नहीं सकते कभी। इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी की बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा। जो हालात चल रहे हैं, तो जैसे लोग हमारे साथ टकरे हुए हैं ना में, तो ये मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। बस बेहतर ये कि टाइम से पैसे लगाओ, कमाओ और इस मुल्क से निकलो। किसी को दिया है, ये मोदी साहब को ऑनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गलापो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूं। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अब ढूंढूंगा उसको और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने खिताब किया। 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जहां जाएंगे, जहां वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्यों गए हैं सब, और इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं, और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान हैं, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है, बहुत शौक। इंडिया ने जो रिस्पेक्ट कमाई है वो डिजर्व करता है, क्योंकि देखें इज्जत कमाई जाती है, बनाई जाती है, और इंडिया ने वो बनाई है। उन्होंने तो दुबई में मंदिर बना दिया, इससे बड़ी बात कौन सी है? आप अगर अपडेट करें, अब ये देखिए फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम मुल्क है ना, उधर क्या हो रहा है, उधर कोई सपोर्ट करने वाला है उनको? कोई मुस्लिम किया, कंट्री ने सपोर्ट किया? यार पाकिस्तान एक मुल्क था, वैसा है और वैसा ही रहेगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, हमारी चाइना के साथ सिर्फ बनती है, वो भी क्यों बनती है आपको पता है, सीपैक की वजह से, और सीपैक पे भी आजकल हमलों पे हमले हो रहे हैं। यार ये भी एक बहाना ही है कि सीपैक की वजह चाइना के साथ बनती है। ठीक है, चाइना की सिर्फ नज़र पाकिस्तान पे ही है, जैसे इंडिया की नज़र पाकिस्तान में है, हमारी चीज़ों पे है। ऐसा कोई चक्कर नहीं कि सीपैक की वजह से हो रहा है। बड़े मामला था, सिर्फ पाकिस्तान में खूबसूरती है, एक अच्छी कुदरती चीज़ें काफ़ी हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाती है, नम नज़रों में है। वरना ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता, जो भी दिल करता है। इवन कि आपको देख लो, आप भी अगर जो आप काम कर रहे हैं, आपको जो अगर देखा जाए तो आप भी बड़ी अच्छी एक डेजिग्नेशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी की बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा। जो हालात चल रहे हैं, तो जैसे लोग हमारे साथ टकरे हुए हैं ना में, तो ये मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। बस बेहतर ये कि टाइम से पैसे लगाओ, कमाओ और इस मुल्क से निकलो, और इधर बिजनेस करने का ना सोचना, करने आना। आपने एक बात की कि चाइना की तरह इंडिया की भी पाकिस्तान पर नज़र है। मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त उनका सारा फोकस अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे है। आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट से बात की है, वो कहते हैं कि जी हम तो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, ना हमारी किताबों में आपके बारे में पढ़ाया जाता है। हमें तो सिखाया जाता है कि हमने चाइना और अमेरिका को बीट करना है, हमने अपनी डेवलपमेंट उस लेवल पर लेकर जानी है। सोचता तो हमारा मुल्क भी कोई नहीं है। आपने कभी सोचा कि मैं इंडिया में जाके चीज़ ले लूँ या उधर जाके चीज़? सोचते हम लोग भी नहीं है। हम लोग भी अपने कामों में हम लोगों को इतना बिजी कर दिया हुआ है कि मुश्किल हाथों में डाल दिया हुआ है कि आमदनी इतनी थोड़ी कि हम लोग भी किसी तो सिर्फ हर वक्त रोटी के बारे में सोचते हैं कि आज घर में रोटी किस तरह से पूरी करनी है। वही कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं। लेकिन मैं इस बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ मुल्कों की नज़रें हमारे पे स्टिल हैं,
जो भी हमारे से छीना जाए तो हम बिल्कुल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले